चिंटू हाँफते हुए बोला। काका, ये तो फिल्म से भी ज्यादा मजेदार है। हाँ, अभी तो शुरुआत है। अब नक्शे में देखते हैं कि आगे कहाँ जाना है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। नवंबर का आखिरी सप्ताह था और ठंडी हवाएं सुबह सुबह हड्डियों में समा जाती थीं। कोहरे की मोटी चादर पूरे गांव पर फैल जाती, मानो प्रकृति ने सब कुछ सफेद रुई में लपेट दिया हो। ये गांव था सूरजपुर। इसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उम्र सिर्फ 35 साल, लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी समझदार बना दिया था। उसके पिता की मौत के बाद खेती की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। 2 छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ और मेहनत से भरे खेत, यही उसकी दुनिया थी। इकतीस दिसंबर की रात थी। गांव के चौपाल पर कुछ युवा ढोल बजा रहे थे। हरिदत्त अपने घर के बाहर खाट पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। पास खड़ी उसकी बूढ़ी माँ उससे कहती है, आज नया साल आ रहा है बेटा, कुछ अच्छा सोचो। हर साल की तरह ये साल भी निकल ही जाएगा। हरिदत्त ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सोच तो अच्छा ही रहा हूँ माँ, पर सोच से पेट नहीं भरता। रात के ठीक 12 बजे जब गांव में शोर मचा, तभी हरिदत्त ने मन ही मन एक प्रार्थना की। हे भगवान, इस नए साल में मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक। नए साल की सुबह कुछ अलग थी। सूरज निकलते ही हरिदत्त खेत की ओर चला। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा दिखा। खेत के किनारे मिट्टी धसी हुई थी, जैसे किसी ने जमीन खोदी हो। जिज्ञासा के कारण वो पास गया। मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। अरे बाप रे, ये क्या है? हरिदत्त का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संदूक खोलते ही उसमें पुराने नक्शे, कुछ तांबे के सिक्के और एक चमड़े की डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। उस पर लिखा था, ये जमीन साधारण नहीं है। घर आकर हरिदत्त ने डायरी ध्यान से पढ़ी। वो किसी अंग्रेज जमाने के किसान की थी, जिसने लिखा था कि इस इलाके में कभी एक गुप्त जल स्रोत था, जिससे फसल कभी नहीं सूखती थी, लेकिन समय के साथ वो रास्ता बंद हो गया। डायरी में एक नक्शा था, जंगल, पहाड़ी और एक सूखा कुआं। हरिदत्त की माँ बहुत डर गई। उन्होंने हरिदत्त से कहा, अरे छोड़ो बेटा, इन चक्करों में मत पड़ो, कहीं मुसीबत ना आ जाए। लेकिन हरिदत्त के अंदर कुछ जाग चुका था, एडवेंचर का बीज। अगले दिन वो अपने गांव के एक चंचल लड़के चिंटू को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चिंटू को रोमांच बहुत पसंद था। काका, अगर खजाना मिला तो आधा मेरा। चिंटू हंसते हुए बोला। बिल्कुल, अगर खजाना मिला तो हम दोनों खजाना आधा आधा कर लेंगे। जंगल घना था। जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी वहां एक भूखा भेड़िया घुर्राते हुए उनकी ओर आया। वे दोनों वहां से अपनी अपनी जान बचा के भागे। वे दोनों जंगल के और भी अंदर घुस गए। चिंटू हाँफते हुए बोला। काका, ये तो फिल्म से भी ज्यादा मजेदार है। हाँ, अभी तो शुरुआत है। अब नक्शे में देखते हैं कि आगे कहाँ जाना है।
नक्शे के अनुसार वे एक सूखे कुएं तक पहुंचे। कुआं गहरा था और नीचे अंधेरा। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक पतली सुरंग कुएं से कहीं जा रही थी। या तो सब खत्म होगा या सब बदलेगा। ये बोलकर वो दोनों सुरंग में घुस गए। जब वे दोनों अंदर पहुंचे तो उनके सामने पानी से भरा एक विशाल प्राकृतिक जलाशय भरा हुआ था। हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। हाँ काका, और तो और गांव वालों को जब ये बात पता चलेगी तो वो भी खुश हो जाएंगे। गांव वालों की मदद से उस जल स्रोत को खेतों से जोड़ा गया। कुछ ही महीनों में हरिदत्त के खेत हरे भरे हो गए। आसपास के खेतों में भी पानी पहुंचने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई। सरकार के अफसर आए, रिसर्च हुई और उस जल स्रोत को हरिदत्त जल योजना नाम दिया गया। अगले साल 31 दिसंबर की रात वही चौपाल, वही ढोल, लेकिन इस बार हरिदत्त के चेहरे पर सुकून था। हरिदत्त की माँ उससे कहती है, देखा बेटा, नया साल सच में नया निकला। हरिदत्त मुस्कुराया। नया साल तभी नया बनता है जब आदमी खुद कुछ नया करने की हिम्मत करे। चिंटू हरिदत्त से कहता है, काका, अगला एडवेंचर कब? हरिदत्त जोर से हंसा। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हिम्मत, उम्मीद और नए साल की सच्ची भावना की है। नया साल कैलेंडर से नहीं, नए फैसलों से शुरू होता है।